हेलो क्लास ये बायोलॉजी की क्लास है। हमने लास्ट क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। न्यूट्रिशन से लेकर हमने आपको रेस्पिरेशन तक भी बताया है, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है वो हम आपको बाद में बताएंगे। हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं ब्लड से, ठीक है। रुधिर, जिसे रक्त के नाम से जानते हैं, रुधिर, ठीक, या हम इसको क्या कहते हैं, ब्लड बोलते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं सभी में ब्लड पाया जाता है। और ब्लड सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। अगर ये ब्लड ना हो तो हमारे संपूर्ण शरीर में क्या है, ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है, सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सारी चीज़ें इस ब्लड के माध्यम से होती है। और ब्लड अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ठीक, तो ब्लड जो है, ठीक है, हमारे शरीर में अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 5 से 6 लीटर जो होता है, वो एक एडल्ट की बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, एक रुधिर एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये भी जो ब्लड है वो क्या है, एक ऊतक ही है, ठीक है, जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मतलब रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे शरीर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो करता है, ठीक है। अब ब्लड की अगर हम बात करें तो ये इसके दो भाग मुख्य होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं, ठीक। ब्लड के दो मुख्य पार्ट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, रक्त कणिकाएं या ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ठीक। प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स मतलब रुधिर, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। क्या है, रुधिर कणिकाएं, ठीक। तो दो तरीके के पार्ट होते हैं जिसे हम प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में हम बता दें, प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, यह रुधिर के में पाया जाता है जो कि पीले रंग का होता है, ठीक है। ये पीले रंग का पार्ट होता है और ये क्या होता है, कुछ साफ चिपचिपा और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। लगभग 60% भाग, ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है लगभग कितना बताता है, 60% भाग बनाता है, ठीक है। 60% भाग हमारा ये कहें कि क्या है, प्लाज्मा ही होता है, ठीक। और प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जो होता है वो जल होता है, ठीक है। देखिए रुधिर का 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा बनाता है, लेकिन प्लाज्मा में लगभग 90% पार्ट जो होता है, ठीक है, 90% क्या होता है, उसमें केवल वाटर होता है, ठीक है। 90% जो होता है केवल वाटर पाया जाता है, ठीक। और क्या है, ये क्या है, शेष जो 10% भाग होता है वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें इसमें 10% में पाई जाती है, ठीक है। और क्या है, इसमें बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। और बहुत सारे सल्फेट, फास्फेट, आयोडाइड आदि लवण इसमें जो सॉल्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं, ये आयंस के रूप में पाए जाते हैं और ये रुधिर को हल्का क्षारीय मतलब बेसिडिटी, ठीक है, हल्का क्षारीय बनाए रखने में भी बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या था, प्लाज्मा के बारे में था। अब हम रुधिर कणिकाएं या ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स, ठीक, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं हमारी, ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी कैपिलरीज मतलब धमनी और शिराएं होती हैं या वेन्स होती हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से वो क्या होता है, ब्लड हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, सर्कुलेट करता रहता है, ठीक। और लाल रुधिर ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, आरबीसी, दूसरा हमारा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको 3 भागों में, जो ब्लड वेसल्स है हमारी वो 3 भागों में डिवाइड होता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, आरबीसी के कारण ही जो ब्लड का रेड कलर होता है, क्योंकि उसमें एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, और ये क्या है, हीमोग्लोबिन के कारण इसमें जो रेड कलर आता है वो इसी के कारण आता है। समझ गए होंगे। ठीक, अगर हम और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, क्योंकि ये क्या है, वाइट ब्लड कार्पल्स इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये रोगाणुओं के भक्षण करने में जितने भी मान लीजिए जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको समाप्त करने में ये डब्ल्यूबीसी बहुत ही काम देती है। ठीक, अगर हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स भी क्या है, ब्लड वेसल का ही एक पार्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। किसी तरीके से अगर ब्लड शरीर से निकल रहा है तो क्या है, इसका थक्का जमाने में, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉट करने में ये प्लेटलेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम अगर रुधिर के कार्य की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, रुधिर का फंक्शन। ठीक, रुधिर का फंक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और जो भी और गैसेज होती हैं उसका परिवहन करने का काम करता है। दूसरा, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें ज़रूरी होता है, ठीक है, तो वो पोषक तत्व भी, न्यूट्रिएंट्स भी क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, ये रुधिर ही करता है, ब्लड ही करता है। ठीक, तीसरे पॉइंट क्या है, जो उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी परिवहन यही रुधिर ही करता है। मतलब ऑक्सीजन जो हमने ली वो इनहेल करी और वो हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से पहुंच गई, प्लस जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इसी के माध्यम से क्या होता है, बाहर भी निकलती है लाइक CO2 के रूप में। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो ये अन्य पदार्थों का क्या करता है, परिसंचरण भी करता है, जैसे हार्मोन्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, एंजाइम्स हो गए, उनका भी क्या करता है, एक स्थान से या हम एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का या पूरी बॉडी में ले जाने का काम भी ये ब्लड ही हमारा जो है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये रोगों से बचाव करता है। जैसे हमने बताया डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जीवाणुओं का भक्षण करता है, मतलब क्या करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे शरीर में डिजीज हो जाती हैं, ठीक है, तो उनसे भी बचाव करने का काम ये ब्लड भी करता है। ठीक, और किसी कारणवश या चोट वोट लग गई तो रुधिर का थक्का जमाने में भी हमने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद अगला पॉइंट की बात करें तो ये जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको भी नियंत्रित करने का काम ही ये ब्लड ही करता है। ठीक है, इसको नियंत्रण और नियमन, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम भी ये हमारा ब्लड ही करता है। अगर ताप हमारा ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको भी कंट्रोल करता है, और कम हो जा रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा ब्लड ही करता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो ये थक्का जमाने में, जैसे हमने बताया आपको, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रुधिर का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड की जो क्लॉटिंग है, जैसे किसी कारणवश चोट लग जाती है तो खून लगातार बहता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद होता है, क्या होता है कि उसमें क्या होता है, थक्का, मतलब वो जम जाता है। ठीक, तो ब्लड क्लॉटिंग में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ब्लड के बारे में था। ठीक, तो इस तरीके से ये ब्लड होता है। ठीक, अब इसमें हमने आपको कई सारी चीज़ें और भी बताई, जैसे जो रुधिर का रंग होता है वो किसके कारण होता है। ठीक, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। और ये जितने भी फंक्शन अभी हमने आपको बताए ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, तभी तो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ब्लड के बारे में था। अब हम आपको अगला टॉपिक जो है वो बताते हैं, जैसे धमनी और सिरा, आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ठीक है, अब आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। ठीक है, अब हम आपको धमनी के बारे में बताते हैं और शिरा के बारे में, मीन्स आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं। ठीक, क्या है, धमनी और शिरा, या बोलते हैं आर्टरी एंड वेन्स।
ठीक, अब धमनी और शिरा होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो धमनियाँ क्या होती हैं, ठीक है, देखिए कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या हम ये कहें कि जो होल बॉडी होती है उसमें क्या होता है सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट करने का काम यही धमनी और शिरा करती है। ठीक है, जो हार्ट अगर हम जब बताएंगे तो हार्ट के माध्यम से आप ये पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, तो धमनी क्या होती है, ये रुधिर जो ब्लड होता है वो हृदय से हार्ट से जो बॉडी के और पार्ट्स होते हैं ऑर्गन होते हैं वहाँ तक ले जाने का काम हमारी कौन करती है, धमनी करती है। ठीक है, मतलब जो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक, या हम ये कहें कि धमनी में जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त, ठीक, या ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हृदय से शरीर के अन्य सभी जो ऑर्गन होते हैं वहाँ तक ले जाने का काम हमारी धमनियाँ करती हैं। ठीक, और ये क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके माध्यम से ब्लड सर्कुलेट होता है। जबकि हम शिरा की बात करें या वेंस की बात करें, वेंस क्या करती है, जितना भी ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड उसको क्या करती है, सारे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स अंग होते हैं उनको क्या करती है, सब इकट्ठा करके कहाँ लाती है, जो हमारा हार्ट होता है वहाँ लाने का काम करती है। कौन करती है, शिरा करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, धमनी होती है और ये शिरा होती है। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, हमने बताया कि ये क्या करती है कि जितना भी हार्ट में ब्लड होता है उसको सभी अंगों में पहुँचाने का काम करती है। और दूसरा शिरा की बात करें तो ये जितना भी ब्लड हमारे पूरे ऑर्गन में होता है बॉडी के वो सब कहाँ लाती है, हृदय में लाने का काम करती है। ठीक, दूसरे पॉइंट की अगर हम धमनी शिरा में डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है आर्टरीज में वो रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। ठीक है, जो आर्टरीज होती है उसमें जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे जाता है और अधिक दबाव के साथ बहता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। जो शिरा होती है या वेंस होती है इसमें धीरे धीरे जाता है और कम दबाव के साथ बहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या होता है, ये गुलाबी रंग का लाल कलर होता है, धमनी जो होती है गुलाबी कलर की होती है, जबकि ये क्या कैसी होती है, गहरे लाल या नीले कलर की होती है। शिरा क्या होता है, शिरा का अगर हम कलर कहें तो वो नीले या गहरे लाल कलर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो धमनी की जो दीवारें होती हैं बहुत ही मोटी और लचीली होती हैं। ठीक है, बहुत ही थिक होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं धमनी की जो वॉल होती है। ठीक, लेकिन इसकी जो दीवारें होती हैं वो पतली और लचीली होती है। ठीक है, पतली और लचीली होती है। इसकी जो कैविटी होती है वो बहुत ही सक्रिय होती है। ठीक, जो धमनी की कैविटी होती है वो कैसी होती है, बहुत सक्रिय होती है। और जबकि हम उसकी बात करें तो उसकी क्या होती है, बहुत ही ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है शिरा की। ठीक, या हम वेंस की बात करें तो इस तरीके से ये क्या है, जो आर्टरीज और वेंस में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने आपको इसमें बताया है। ठीक है, तो आज ब्लड और ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं वो हमने बताया, आपको प्लाज्मा के बारे में बताया और धमनी और शिरा के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड। ओके, अब पहले के जैसे हम कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ ब्लड, रुधिर क्या है, एक्सप्लेन करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड, रुधिर के कितने पार्ट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है। ठीक, अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, चौथा क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रुधिर कणिकाएँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन रुधिर का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, विच पिगमेंट ब्लड कलर रेड। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन जो बनता है व्हाट इज आर्टरीज, आर्टरीज क्या है या धमनी किसे कहते हैं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शिरा को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन वेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का मीन्स रुधिर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इसको एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन आपको वर्कशीट के रूप में दिए हैं। आप लोग सभी अच्छे से रिवाइज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको बताइए ताकि हम उसका निवारण अच्छे से कर सकें। ठीक है, कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हमसे ज़रूर डिस्कस करें। और जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है
वो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि पिछली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक, ओके, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट आने वाले हैं। ओके, हैव अ गुड डे।